गुड एवरीवन। तो आज जो हम हमारे अगले सेल ऑर्गेनल्स देखने वाले हैं उसमें बेसिकली माइक्रो बॉडीज, ठीक है, माइक्रो बॉडीज वाले सेल ऑर्गेनल्स। तो माइक्रो बॉडीज मतलब सेल में मेजर सेल ऑर्गेनल्स के अलावा कुछ छोटे छोटे माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होती है जिन्हें हम आपके माइक्रो बॉडीज सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली जो मेन कवर और जिन ऑर्गेनल्स को मेन इंक्लूड करते हैं दे आर स्फेरोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स। ठीक, तो सबसे पहला हम देखने वाले peroxisomes, ठीक है। So this one is here is peroxisome, okay। तो सबसे पहले peroxisomes हैं क्या? They are basically microbodies, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड का मीनिंग होता है कि सपोज मैं कहूँगा कोई सेल ऑर्गेनल है और ये उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। मतलब ये अंदर का पार्ट जो है ऑर्गेनल वाला सेल ऑर्गेनल का पार्ट है और उसके चारों तरफ क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। मतलब एक मेम्ब्रेन हो सकती है, दो मेम्ब्रेन हो सकती है, तो क्या बोलते हैं हम इनको? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। और कितनी मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ? सिर्फ एक, यूनी मेम्ब्रेनस। एक ऐसा है, इट इज यूनी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, इन्हें माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं। और जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी इट वाज बाय जे रॉडिन इन 1954, ओके। सो नेक्स्ट थिंग अबाउट साइटोप्लाज्म की ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। उसके बाद लगभग एक यूकैरियोटिक सेल में 100 के आसपास पेरोक्सिसोम्स, लिखा ना 100 के आसपास पेरोक्सिसोम्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कि सेल कौन सी है, ठीक। तो ये एक जनरल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें आई थिंक पेरोक्सिसोम्स ये दिखाया है, ये है, ये पेरोक्सिसोम है, राइट। उसको एनलार्ज भी किया है साइज में, ठीक। तो पेरोक्सिसोम्स को पेरोक्सिसोम बोलते क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। तो आपने एक वर्ड सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, ठीक है। तो H2O2 को बनाने का काम और तोड़ने का काम, इसके सिंथेसिस का काम और इसके डिग्रेडेशन का काम कौन कर रहा है? पेरोक्सिसोम्स। इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसे, इसका नाम कैसे रखा गया? पेरोक्सिसोम्स दिया गया है। तो H2O2 को तोड़ना और बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और टॉक्सिक एजेंट है, ठीक है। इसलिए इसे तोड़ते रहना, बनाते रहना जरूरी है, ठीक। तो ये बनाते रहना मतलब ये बनता है, इसे बनाया नहीं जाता। इसे एक्चुअली कैसा है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सब मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं। तो जो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं तो उन सब्सटेंसेस के रिलीज होने से ये H2O2 बनता है। और इस H2O2 को बहुत ज्यादा देर तक के आप सेल के अंदर रख नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और टॉक्सिक है, इसलिए इसे तोड़ना पड़ता है, जो काम कौन कर रहा है? पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सोम्स आर वेरी सिमिलर टू लाइसोसोम्स। जैसे लाइसोसोम में भी आपने देखा है कि वहाँ पे कुछ एंजाइम होते हैं और तोड़ने का काम करते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो वैसे ही पेरोक्सोम भी काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा डिफरेंस ऐसा है कि पेरोक्सिसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडेज है, ठीक है, जबकि लाइसोसोम में जो तोड़ने वाला एंजाइम है वो हाइड्रोलेज है। पेरोक्सिसोम जो बनते हैं वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं जो लाइसोसोम बनाने का काम किसका है? गोल्जी एपरेटस का। ये बात आपको क्लियर है? पहले आपने देखी है। तो ऐसा कौन से एंजाइम रहते हैं? तो पेरोक्सिसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इट इज कैटालेज, जो कि ऑक्सीडेज का ही टाइप है, ठीक है। हमने बताया ना कि ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो कौन सा ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है एंजाइम? इट इज कैटालेज। कैटालेज जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है पेरोक्सिसोम में, और मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि पेरोक्सिसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको तोड़ने का काम करता है। तो पेरोक्सिसोम जो है, मान लो कि ये कोई एक सिंगल पेरोक्सिसोम है, तो ये सिंगल पेरोक्सिसोम जो है कुछ टाइम के बाद इसमें इस टाइप से कॉन्स्ट्रिक्शंस फॉर्मेशन हो जाएंगे, ये लाइक दैट, डंबल लाइक स्ट्रक्चर। और इनसे थोड़ी देर बाद दो सेपरेट पेरोक्सिसोम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो एक पेरोक्सिसोम से दो पेरोक्सिसोम बन गए विद द हेल्प ऑफ दिस फिशन प्रोसेस, ठीक है। और ये सेल्फ रेप्लिकेशन ही है। एक पेरोक्सिसोम का जो एवरेज डे है इट इज 1 डे लाइफ। इसकी लाइफ कैसी है? 1 डे ओनली। सो पेरोक्सिसोम्स आर मोस्ट अबंडेंट इनटू लीवर एंड किडनी सेल्स। देखो हमने आपको आइडिया दिया हूँ कि लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, ऐसा लिखे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं एक्चुअली? दे सिंथेसाइजेस दिस पेरोक्सिसोम, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में
हेल्प कर रहे हैं। साथ साथ में किडनी में भी डिटॉक्सिफिकेशन, किडनी में भी इनका जो नंबर है पेरोक्सोसोम का बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर, तो पेरोक्सोसोम की अगर स्ट्रक्चर देखें तो दे आर बेसिकली मोस्टली स्फेरिकल, और इनका जो लगभग साइज है 100 से 500 नैनोमीटर के आसपास इनका साइज रहेगा, जो कि लिपिड बायलेयर से बने हुए हैं। ठीक है, लिपिड बायलेयर। तो सिंगल यूनिमेम्ब्रेनस, ये एक लिपिड की मेम्ब्रेन और ये दूसरी। तो लिपिड मेम्ब्रेन का क्या रोल रहता है, वही जो कि सेल मेम्ब्रेन का है, अंदर कौन आएगा कौन जाएगा उस पर ध्यान रखना, ये लिपिड का काम है, लिपिड मेम्ब्रेन का। इसके अंदर बहुत डेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, और एक और एंजाइम प्रेजेंट दिखेगा, दैट इज यूरेट ऑक्सीडेज। ठीक है, इसके अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज यूरेट ऑक्सीडेज। तो पेरोक्सोसोम्स का स्ट्रक्चर देख लिया आपने, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, और अंदर यूरेट ऑक्सीडेज का सेंट्रल कोर। ठीक है, इसके अलावा पेरोक्सोसोम में 30 अलग अलग और टाइप के भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम इतना याद रखना जरूरी नहीं है। तो अगर आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे सेल का, एक माइक्रोग्राफ, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, तो ये है वो एक पेरोक्सोसोम, दिख रहा है ये, दिस इज दैट वन पेरोक्सोसोम, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ओरिजिनल। ठीक है, ये आपकी गोल्जी apparatus आपने देखा है, लॉन्ग बताया था, फ्लैट सिस्टर्नीज, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये दिख रही है वेसिकल्स, राइट। वैसे देखो ये लॉन्ग सिस्टर्नीज, ये वेसिकल्स, ये वेसिकल, राइट। तो ये सब आपको कहाँ देखने मिलता है, ये देखने मिलता है आपको एक, जब आप नॉर्मल सेल का स्टडी करते हैं इस टाइप से माइक्रोग्राफ में, राइट। ये जस्ट एक जनरल स्ट्रक्चर दिखाना था आपको, इसलिए बता दिया। पेरोक्सोसोम के फंक्शन क्या है, जैसे कि मैंने बताया, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट आधे जो भी जो पेरोक्सोसोम है डिटॉक्सिफाई अबाउट हाफ ऑफ द अल्कोहल अ पर्सन ड्रिंक डेली। ठीक है, काफी इसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा भी है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी है, इट पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसके अलावा माइलिन, ठीक है, माइलिन शीट जो है ये आपके नर्व्स के एक्सॉन की आउटर लेयर है, ये हम टिश्यू में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट माइक्रो बॉडी इज स्फेरोसोम्स। तो स्फेरोसोम दे वर डिस्कवर्ड बाय पर्नर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में दिखाई देंगे, और इनका जो ओरिजिन, इनका ओरिजिन भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही है। ठीक है, ये इनमें भी बेसिकली ये भी एक यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गन है। ठीक है, सराउंडेड बाय वन लिपिड लेयर, मतलब क्या है, ये यूनिट मेम्ब्रेन वाले हैं। लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन भी कैसी है, इट इज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। तो मान लो हमने अभी तक पढ़ा क्या है, लिपिड का बाइलेयर, मतलब ये ऐसी होती है दो लिपिड की लेयर। भले ही वो सेल कैसे यूनिमेम्ब्रेनस है, एक ही मेम्ब्रेन है, लेकिन उस मेम्ब्रेन में क्या है, दो लिपिड की लेयर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, और वो भी कैसी है, सिर्फ एक लिपिड लेयर वाली, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, हाफ यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका एक और नाम है ऑलियोसोम। स्फेरोसोम के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली जो वेसिकल्स हैं, इसका साइज 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर के आसपास है, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। इसमें लगभग 98% तक के लिपिड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन ही है, मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इन प्लांट्स। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज लिपिड सिंथेसाइज्ड एंजाइम, या जिसे लिपिड सिंथेसिस बोल सकते हैं आप। ये है बेसिक फंक्शंस स्फेरोसोम्स के। तो दो मेजर माइक्रोबॉडीज हमने यहाँ पे देख लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे देखना है अपने को, साइटोस्केलेटन। ठीक, तो साइटोस्केलेटन पे ध्यान देना। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली है, इट इज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस एंड अराउंड द सेल। ठीक, तो जो बेसिकली सेल है, सेल के पूरे अंदर इस टाइप से एक छोर से दूसरे छोर में, यहां से इधर, ठीक है, इस टाइप से सेल के अंदर प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क क्या है, बेसिकली सेल के अंदर एक इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखा है, मतलब सेल के शेप को मेंटेन करके रखा है कहीं कभी। ठीक, तो क्या लिखा है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस एंड अराउंड द सेल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में बोन्स का स्केलेटन है, उस तरह से सेल के अंदर, ये अगर सेल है बोल रहा हूँ,
तो सेल के अंदर क्या है, प्रोटीन फाइबर्स का एक स्केलेटन है जो कि सेल की इंटीग्रिटी को, शेप को मेंटेन करके रखा है। तो बेसिकली ये प्रोटीन फाइबर्स 3 क्लास के हो सकते हैं। पहला माइक्रोट्यूब्यूल, फिर एक माइक्रोफिलामेंट आएगा, ठीक है, इस टाइप से एक और है, तीसरा आएगा आगे। तो सबसे देख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनका साइज 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, जो कि ट्यूबुलिन नाम से क्लियर। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे, ठीक है, जो कि सीरीज में प्रेजेंट है प्रॉपरली। और एंड दे आर एसोसिएटेड विथ सेल वॉल इन प्लांट्स। इनके मेजर अगर रोल देखोगे आप, मेजर फंक्शन देखोगे तो ट्रांसपोर्ट सेल वॉल मटेरियल फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू आउटसाइड ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट का काम है। उसके बाद सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो हमने क्या देखा कि साइटोस्केलेटन में हम 3 टाइप के फाइबर देखने वाले। तो पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है यहाँ पे आपका एक्टिन फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं, और जो एक्टिन फिलामेंट हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने हैं। और ये इसका नेचर कैसा देख लो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब अपना शेप ये बार बार चेंज कर सकता है। तो सेल के जो शेप को कम ज़्यादा, मतलब जो कभी थोड़ा बहुत सपोज सेल पे प्रेशर पड़ा तो सेल अपना शेप जो है थोड़ा बहुत चेंज कम ज़्यादा कर सकता है। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिसिटी ऑफ द सेल, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर ऑफ द सेल। और ये पॉसिबल क्यों है, इट इज पॉसिबल ड्यू टू एक्टिन फिलामेंट। तो नेक्स्ट वन इज द थर्ड फिलामेंट इज बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है बेसिकली ये स्पेशल प्रोटीन्स फाइबर लाइक केराटिन, डेस्मिन, हेमेंटिन, न्यूरोफिलामेंट, ये इतना ज़रूरी नहीं याद रखना, जैसे बता दिया कि अलग अलग टाइप के प्रोटीन फाइबर्स के बने हैं जो सेल को एक प्रॉपर शेप, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है आपके ये वाले फाइबर्स दिख रहे हैं, ये दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये है एक्टिन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स। तो इस टाइप से साइटोस्केलेटन जो है सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक। ठीक है, तो आज बेसिकली अपन यहीं तक के देखने वाले हैं। आज अपने लगभग 3 सेल ऑर्गेनल जो है देख लिए हैं अलग अलग। तो आज इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अभी आपको लग रहा होगा कि वीडियो छोटा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको लिखते टाइम यू विल हैव सफिशिएंट डेटा। तो आज अपन इस पर यहीं पर रुकते हैं। इसके बाद का जो पार्ट लेक्चर है तो उसमें अपन आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।